नमस्ते, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज फिर से मैं आप लोगों को 10वां का मैथ हम लोग को 4.2 तक हो चुका था, उसका आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे 4.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो 4.3 पढ़ेंगे और 4.3 के हम पहला सवाल आप लोग के सामने लेके आया हूँ। देखिए सवाल क्या है? देखिए सवाल क्या है? बोर्ड पर लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो क्या लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, ठीक है, इसका मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। मतलब अगर ये सवाल अगर बनाए हम लोग, ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि दुगो माने हम लोग का द्विघात समीकरण दिया रहेगा, अगर जब इसका मूल अस्तित्व में रहेगा तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से आराम से इसको बना सकते हैं। अब मूलों का अस्तित्व का मतलब होता है कि जब हम डी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे, तो यहाँ ये देख लेंगे कि डी का मान जैसे हम लोग जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम ये सवाल हम लोग का, तो एक्स के कोएफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है, तो मतलब ए का मान कितना है? 2, ठीक है। और एक्स के कोएफिशिएंट मतलब एक्स का गुणांक कितना है? 7 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? माइनस में 7, और फिर सी का मान कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी का मान निकाल के देख लेंगे। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होता है? बी का मान कितना? माइनस में 7, ठीक है। और स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, बी का स्क्वायर होता है तो माइनस में 7 का स्क्वायर कर देंगे। 4ac, 4 गुना ए गुना सी, तो मतलब 4 गुना ए की जगह पर कितना देंगे? 2, गुना सी की जगह पर कितना देंगे? 3, ठीक है। 7 के 7 से गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 मिल के गुना करना है, माइनस 7, तो माइनस माइनस, देखिए माइनस में 7 गुणे माइनस में 7, तो माइनस माइनस कट गया, 7 से 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 49, तो यहाँ पर हम लोग 49 लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। फिर 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ 49 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डी का मान यहाँ पर केवल माइनस नहीं आता होगा, अगर माइनस नहीं आता रहेगा तो इसका मतलब है कि मूल अस्तित्व में है। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा, जैसे डी का मान यहाँ माइनस आ जाता है ना, तो ये मूल अस्तित्व में नहीं होता, मूल अस्तित्व में नहीं होता, ठीक है, अस्तित्व में नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, ठीक है, ऐसे बोल सकते थे इसको हम। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि डी का मान हम लोग प्लस में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ जाए डी का मान या जीरो आ जाए तब पर भी अस्तित्व में रहेगा, लेकिन केवल हम लोग को माइनस में नहीं जाना चाहिए। क्या में नहीं जाए? माइनस में नहीं जाना चाहिए। अगर देख रहा है कि अगर ये पहला सवाल है, इसका अगर हम डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान निकालते हैं तो 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल हम लोग का अस्तित्व में है, ठीक है, इसका मान ये सवाल हम लोग का अस्तित्व में है। तो स्थिति में जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसका मूल अस्तित्व में है, ठीक है। अस्तित्व में तो मतलब डी का मान अगर प्लस में आ जाए और कितना जीरो भी आ सकता है, ठीक है, कोई जरूर नहीं है, जीरो भी आया और प्लस में आ सकता है, लेकिन कभी भी यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब मूल अस्तित्व में नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे हम लोग पहले कर लेंगे, अगर प्लस में आ जाएगा तो डी का मान 25 होगा तो इसका मूल अस्तित्व में है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, ठीक है। तब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाना सीखते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से। अब यहाँ पर हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर और माइनस में 7x और प्लस में 3 बराबर 0। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है जो समझिए पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग क्या करता है, कॉमन लेना पड़ता है। मतलब एक्स स्क्वायर को हम लोग दो, ये दो है ना, इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसको हम लोग यहाँ पर दो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है। आप कॉमन लेंगे तो इसमें 2 था, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बच गया। इसमें 2 नहीं था, तो इसमें से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 2 इसमें आना चाहिए, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 7, और यहाँ देखिए 7 है और इसमें 2 नहीं, इसका मतलब होगा कि 7/2 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर हम 2 लगा दे, बट्टा में लगा दे, तो क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर से हम लोग को 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7/2 कर देंगे, जिसमें 2 नहीं है उसको हम लोग बट्टा में 2 लगा लेंगे। प्लस में 3 है तो प्लस इसमें भी 3, मान 2 नहीं है तो मतलब इसमें 3/2 कर लेंगे, और बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। समझ आ रहा है ना। अब ये 2 जो होता है वो नीचे जाके 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x और प्लस में 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर।
उसके बाद क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये दो आप लोग का माने जीरो इधर गया बट्टा में, तो 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, उसलिए हम लोग ये दो हट गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए अब इतना दूर को हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर, जी यहाँ माइनस है ना, तो मतलब यहाँ पर हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, इतना तक है। देखिए कैसे तोड़िएगा, जैसे पहले x है तो इसका मतलब x का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 2ab होता है, 2 गुने एक जगह पर हम लोग x कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे b की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7/2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 7 ऊपर में तो रहबे करेगा, और ये 2 से काटेंगे तो मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए हम लोग को 4, क्योंकि अगर 4 लेंगे तभी यहाँ पर काटेंगे, जैसे मान लीजिए 2 से 4 काटेंगे 2 आ जाएगा ना, तो 7/2 x आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब b का मान हम लोग कितना रहेगा, b का मान आएगा 7/4 आएगा, तो प्लस में 7/4 का होल मतलब स्क्वायर कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया और प्लस में b स्क्वायर। अब जितना आप लोग प्लस में किए हैं ना बी स्क्वायर, उतना आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बी स्क्वायर का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको घटाने पर हम लोग को 0 होना चाहिए, जितना जोड़ेंगे उतना घटा भी देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट में हम लोग का 3/2 है, 3/2 यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग को लिखना है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर किस प्रकार से किया है, यहाँ पर हमको कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। और क्या ये 2 जाएगा माने उधर जाएगा तो हम लोग का 0 मतलब 0 बच जाएगा, तो इतना बच गया। और यहाँ तक आप लोग क्या करना है कि मतलब हम लोग को जो यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर कर देंगे माइनस में 2, क्योंकि फार्मूला में 2 आता है, 2 गुना एक जगह पर हम लोग x कर लिए, और b की जगह पर यहाँ b जगह पर 7/2 है, लेकिन हम लोग 7/2 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को फिर ऑलरेडी 2 दिया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 करेंगे तो 7 आना चाहिए, यहाँ पर 7 2 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को 4 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4। आप जितना आप लोग मतलब जोड़िएगा माने स्क्वायर में, उतना आप लोग घटाना भी है स्क्वायर में, इसीलिए हम जितना जोड़े हैं उसको उतना घटा देंगे, क्योंकि इस दोनों को कलर करेंगे तो हम लोग को 0 आना चाहिए, क्योंकि इस पर इसको तोड़ने पर हमको इतना आना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग वैसे किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक जगह पर x ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, और यहाँ पर 7/4 मतलब b की जगह पर हम लोग का ये हो, इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का यहाँ का हो गया। अब इसको 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब बराबर में कितना सॉरी ये प्लस में 3/2 है, तो प्लस में 3/2 हम लोग का हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर x माइनस में 7/4 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 16 और 2 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 16 2 का 16 निकलेगा एलसीएम, तो 16 में भाग 16 से करेंगे तो एक आ जाएगा, तो 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 49 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, और 2 से भाग करेंगे 16 तो 8 आ जाएगा, 8 से 24 आ जाएगा यहाँ पर, आप बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। यहाँ तक पहले आप लोग नोट कीजिए, और उसके बाद आगे हम लोग इधर इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ तो हो चुका हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करना, आपको इसको इसी प्रकार से रहने देना है, 7/4 है, ठीक है, 7/4 है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। इसको क्या करना है 49 माइनस है, तो माइनस में 49 और प्लस में 24 है, ये आपको 49 के पीछे माइनस लगा हुआ है, मतलब ये ऐसे लिखा है 49 और प्लस में 24 अब बट्टा में कितना है मतलब 16 बराबर 0 ऐसे लिखा है, तो इसको मतलब x माइनस में 7/4 ये ऐसे रहने देगा हम लोग, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो मतलब 49 24 कितना आ जाएगा माइनस में 25 बट्टा में 16, क्योंकि माइनस वाला यहाँ ज्यादा है बराबर 0। अब क्या करेंगे x माइनस 7/4, ठीक है, स्क्वायर, इसको उस बार जाने दीजिए, तो ये माइनस हो गया 25 16 प्लस माइनस में है तो उस बार जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ 25/16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो x माइनस में 7/4, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट चढ़ता है, इसका मतलब 25/16 हो जाएगा, तो x माइनस में 7/4, ठीक है, यहाँ तो हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो प्लस और माइनस वर्गमूल माने रूट से बाहर निकालने पर क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 हो जाता है हम लोग को। यहाँ तक हो चुका हम लोग को। चलिए यहाँ तक होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस अब करना है केवल आपको, यहाँ देखते हैं आप लोग इसको मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, इसको माइनस है ना, अब ये हम लोग को हटा देते हैं, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है इसको, अब ये माइनस उसको इधर जान दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस
5/4 हो जाएगा और ये प्लस में 7/4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वो प्लस में लेंगे, वो माइनस में 5/4 और प्लस में 7/4। फिर ये क्या करेंगे, माइनस में 5/4 और प्लस में 7/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि 4 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 5 प्लस में 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 का 4 आएगा, माइनस में 5 और प्लस में 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, 12 बट्टा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस और प्लस में क्या होता है, तो माइनस हो जाता है, तो घटेगा, तो यहाँ पर 2/4 काटने पर 1/2 और यहाँ पर 4 तिया 12, मतलब x बराबर 3 आएगा एक, और एक हम लोग का 1/2 आ जाएगा। ये हम लोग का सवाल हो चुका है। इसका आंसर हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाए तो क्या निकला, इसका दो मूल अस्तित्व निकला, एगो 3 और 1/2 निकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये हम लोग का पहला सवाल था, जिससे हम लोग मूल अस्तित्व में रहने पर क्या किए हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिए, मतलब यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हम लोग का हो चुका है। अब इसका चलेंगे हम अगला सवाल, दूसरा अनुसार चलेंगे। आप लोग देखिए वीडियो को, मतलब थोड़ा क्या कीजिएगा, पोस्ट करके उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहला सवाल अगर समझ आ गया होगा तो दूसरा सवाल आप लोग स्वयं अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोग अपने स्वयं कर सकते हैं। सवाल बोल रहा है कि द्विघात समीकरण रहेगा, इसका मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल क्या बोला उसको देखिए। अब ये दूसरा सवाल हम लोग का है कि 2x² और प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग को बोल रहा है। सबसे पहले क्या करना है कि मूल को अस्तित्व है कि नहीं, इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं, इसको पहले निकालना है। तो हम लोग बताए थे कि x² के पीछे में जो रहेगा a रहेगा, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना, मतलब x के पीछे जो रहेगा, मतलब तो x के पीछे कुछ नहीं था, मतलब 1 होगा, तो b का मान हम लोग 1 ले लेंगे और c का मान क्या लगेगा, माइनस में 4। मतलब x² के पीछे वाला a बनेगा और x के पीछे वाला जो रहेगा b बनेगा, और जो अचर पद रहेगा उसको हम लोग माइनस में माइनस c का मान हो जाएगा। तो d का मान निकालने पर d का मान निकालेंगे b² माइनस में 4ac। तो b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 अगुना, एक जगह पर 2 देंगे और c की जगह पर माइनस में 4 देंगे। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस 4 दूना 8 और 8 चौका 32, तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 1 और प्लस में 32, ओके, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब डी का मान हम लोग को प्लस में आ रहा है, डी का मान हम लोग को प्लस में आ रहा है। डी का मान अगर प्लस में है, इसका मतलब इसका मूल अस्तित्व में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका मूल अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व में, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक अगर मूल से, क्योंकि यहाँ पर डी का मान हम बताए हैं कि डी का मान केवल हम लोग को माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ जाए तो हम लोग का डी का मान 0 भी आ सकता है, या डी का मान यहाँ प्लस में कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब मूल स्थिति में रहेगा। लेकिन अगर माइनस में आ जाता है तो मूल स्थिति में नहीं होगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। ठीक है, आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं इसको। अब अगला पॉइंट क्या करना है कि पहले हम लोग को सवाल क्या है, 2x² और प्लस में x माइनस में 4 क्या बताए हैं। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने क्या होता है कि जो x² का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मतलब x² का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए और यहाँ पर x² बच जाएगा, और यहाँ पर x इसमें 2 नहीं है, तो मतलब x बट्टा में 2 बताए थे। ठीक है, 4 में 2 है, इसका मतलब 4 में 2 है तो मतलब 2 दूना 4, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में तो होता है ना 2 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का x² प्लस में x बट्टा 2 और माइनस में 2 बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। ये 2 बट्टा में गया तो मतलब 0 हो गया, 2 माने 0/2 तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना आपको क्या करना है कि हम लोग को जिस प्रकार तोड़े थे ना मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं। अब जैसे x है तो x का स्क्वायर कर देंगे a² प्लस 2ab 2 गुने x गुना, अब b की जगह पर हमको b की जगह पर दिक्कत होता है लेने में। अब यहाँ पर x बटा 2 लिखा है तो हम लोग x नहीं ले सकते, क्योंकि x तो आ गया। आप मान लीजिए फिर से x लीजिएगा तो x² हो जाएगा गुना में, तो हम लोग x ले लिया। ये मतलब मान लीजिए कि x बटा 2 का मतलब क्या होता है कि हम लोग का 1/2 और ये x लिखा है,
1/2 और x लिखा है, समझ रहा है, समझ आ रहा है ना। देखिए x/2 का मतलब 1/2 x लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से समझ गए। अब यहाँ पर अगर x ले ले हम लोग, अगर x ले ले तो x से गुणा करेंगे x², यहाँ पे x² तो नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि b की जगह पर क्या लिखा है कि 1/2, अगर 1/2 ले ले तो मान लीजिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचा में 2 है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1 और यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 4 लेंगे क्योंकि काटेंगे तो 2 दूना 4 और x/2। अब इसको अगर मान लीजिए हल करते हैं, 2 गुणे x गुणे 4 है, इसको हल कीजिएगा तो 2 दूना 4, x ऊपर में और 2 नीचे में, देखिए आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को 1/4 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा ये 4। अब क्या करेंगे b की जगह पर कितना है 2a और b, तो b की जगह 4, तो इसका मतलब 1/4 को हम लोग क्या करेंगे मतलब माइनस कर देंगे और 4 प्लस में कर देंगे और 4 को हम लोग क्या करेंगे माइनस में कर देंगे। जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। और ये माइनस में 2 बचा है तो माइनस में 2 ले लीजिए बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर आप लोग को मेन चीज है यहाँ पर सीखना कैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ तक हम निकाल रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला x और प्लस में 1/4 का क्या निकल रहा है कि होल स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 1 का ये बच गया हम लोग का, यहाँ तक गया यहाँ पर। अब इसको देखना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और और माइनस में कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक। आप देखिए आप क्या करना आपको x प्लस में 1/4, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक नीचा में 1 है तो हम लोग क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं। तो 16 और 1 का लघुत्तम 16 आ जाएगा, तो 16 का 16 माइनस में 1 और 1 का 1 तो 16 दूना 32, यहाँ 32 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। मतलब हम लोग मतलब यहाँ पर भिन्न का माने घटाव किए हैं, ठीक है। यहाँ माइनस में 2 था तो 16 और 1 का एलसीएम में 16 आ जाएगा, 16 में 16 से भाग करें 1 और 1 से गुना करेंगे 1, फिर माने 1 से भाग करेंगे 16 में 16 और 16 दूना 32, यहाँ 32 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो x प्लस में 1/4, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस, और ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ ये देखिए माइनस, ये नहीं माइनस है, यहाँ माइनस, इस 1 के पीछे माइनस और 32 के पीछे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 33 बटा कितना हो जाएगा 16 और बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस में 1/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इसको उधर जाने देंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 33/16। क्लियर। मतलब यहाँ माइनस है तो बराबर के उस पर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 0 में आप प्लस में 33 और 16 को जोड़ेंगे तो 33 16 नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो इसका मतलब बताएं यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इसका मतलब यहाँ पर रूट चढ़ेगा, मतलब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रूट को चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग रूट को चढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, चलिए इधर छोड़ दीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या है इसको ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस में 1/4, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लिखा है, इस पर स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग आगे वाला जो दिया है उसमें रूट चढ़ा दीजिए, तो ये रूट यहाँ चलेगा 33/16 में रूट लग जाएगा। तो x प्लस में 1/4 बराबर 33 के रूट से बाहर निकल सकता नहीं, 36 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उसको हम रूट में रहने 33, और ये 16 का हम लोग वर्गमूल कितना होता है 4, और ये प्लस माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस में 4 है उसको उस पर जान देंगे तो प्लस माइनस और रूट यहाँ पर 33 और बट्टा में 4, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो हम लोग का माइनस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक प्लस में एक माइनस में लेना है, तो प्लस में 33 और बट्टा में 4 और माइनस में 1/4, एक लेना हम लोग को माइनस में 33 और बट्टा में 4 और माइनस में 1/4। अब इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं, 4 4 के लघुत्तम 4 आएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है तो यहाँ पर 33 और यहाँ माइनस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4 माइनस में 33 और माइनस में 1, ठीक है। माइनस में हम लोग कितना आ जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कुछ कर सकते हैं, आप बुझिए कि रूट 33 में से 1 घटा सकते, नहीं घटा सकता, क्योंकि ये रूट लगा तो इसमें भी रूट लगा तभी हम लोग घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते हैं, नहीं घटाते, मतलब आप लोग का आंसर यही होगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला का दूसरा सवाल था जो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया गया, ठीक है। नोट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, पहले मूल क्वेश्चन देख लें कि है कि नहीं, उसके बाद है स्थिति में है तो इसके मतलब फिर से हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बना दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इसका चलेंगे हम लोग तीसरा सवाल, क्या चलेंगे तीसरा सवाल। चलिए समझ आ रहा है ना सब आदमी को,
जिसको समझना है पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिसको समझना है पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग चलते हैं इसका तीसरा सवाल, ठीक है, इसका अब चलेंगे हम लोग तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या बोला उसको देखते रहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल इसका। अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है यहाँ देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि 4x² प्लस में 4√3x प्लस, और यहाँ पर कितना लिखा है 3 बराबर 0। ये हम लोग का सवाल है। आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि x² के पीछे कितना है 4, x² के पीछे कितना है 4, तो मतलब a का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। फिर b का मान x के पीछे कितना है, तो 4 और √3 है, और c का मान हम लोग का प्लस में 3 है, ठीक है। ये हम लोग का हो चुका है क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब हमको क्या मूल स्थिति में निकालना है, तो d बराबर b² माइनस में 4ac। अब b की जगह पर कितना करेंगे 4√3 का स्क्वायर, और माइनस में 4 गुना a, a की जगह पर कितना देंगे 4, ठीक है, और c की जगह पर कितना देना आप लोग को 3 देना है, ठीक है। अब 4√3 का स्क्वायर करना है, मतलब मान लीजिए कि अगर हमको 4√3 को 2 बार लिख के गुना करना है 4√3 को, तो क्या हम बताए हैं कि मतलब रूट वाला को रूट के साथ गुना करना पड़ता है, और रूट के बाहर जो होता है उसके साथ। 4 गुने 4 मतलब 16, ठीक है। √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, तो इसका मतलब 16 और 9 का गुण बताए हैं कि 3 होता है, 9 का गुण कितना होता है 3, तो 16 या कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें, ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का 48 आएगा। 4√3 को 2 बार लिख लीजिए, माने बाहर वाला को बाहर से साथ गुना और रूट के वाला रूट वाला के साथ गुना, तो 4 से 16 और √9 को √3 को √3 से गुना करेंगे 9, और 9 का 3 होता है 16 गुना 3 मतलब 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 48 और माइनस में, और इसको गुना कर ले 4 से 16 और 16 या 48, ये भी 48 मतलब 0। तो डी का मान हम लोग को 0 आ रहा है। डी का मान अगर हम लोग 0 आ रहा है तो हम बताए हैं कि डी का मान 0 आ जाए या कोई प्लस में संख्या आ जाए तो हो सकता है मूल अस्तित्व में है, अगर यहाँ पर माइनस में आ जाए तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। इसका हम लिखेंगे इसका मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तो इसका मतलब हम लोग इसको सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से आगे बढ़ाना है, इसका मूल अस्तित्व में है। तो क्या करना है, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से इसको आगे बढ़ाना है। आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाइए पूर्ण वर्ग विधि से। क्या है देखिए, यहाँ देखिए 4x² दिया है और प्लस में 4√3x दिया है और प्लस में 3 दिया है बराबर 0 दिया है। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, ठीक है। क्या करना है देखिए, क्या करना आपको, हम बताएं कि जो x² गुणांक रहेगा उसको कॉमन लीजिए। x² गुणांक कितना है 4, 4 कॉमन लीजिए x², और इसमें 4 है ना, देखिए 4 लिखा है, इसमें आप लोग को 4 दिया है ना, तो इसका मतलब ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को केवल √3 और x बच जाएगा, और यहाँ पर 4 नहीं है तो इसका मतलब 3/4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 है भी नहीं है 3 में, तो बराबर 0। हम बताएं जिसमें नहीं होगा उसमें बटा करो, क्योंकि इसको हल करने फिर से 4 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 जाएगा नीचे में, तो 0/4 का मतलब 0 हो जाएगा। तो हम लोग का x² प्लस में √3x और प्लस में 3/4 और बराबर 0। ये 4 अगर नीचे में जाएगा तो क्या होगा 0/4 हो जाएगा, मतलब 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पर 4 ये हम लोगों को हटा देते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ तक हम लोग का a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है ना। कैसे तोड़ेंगे जो देखिए, x² का x² रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 2ab और 2 गुने x, एक जगह पर x ना है, और b की जगह पर क्या कर लेंगे √3 है, तो हम लोग तो इसमें जो x लगा है उसको तो ले लिए, हमको √3 लेना पड़ेगा, लेकिन केवल √3 आना चाहिए, x आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा √3, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 और x आ जाएगा। इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, √3x फिर से यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। तो मतलब हम लोग का b की जगह पर कितना है तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। जितना स्क्वायर किया उतना आपको घटाना भी है, और इसको हम लोग घटा भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करने पर हम लोग को 0 आ जाए, और ये लास्ट में हम लोग को 3/4 बचा, तो 3/4 हमको लिखना पड़ता है बराबर 0।
क्लियर यहाँ तक? आप देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर आपको x है, ठीक है, x है और एक जगह पर x है और b की जगह पर क्या है कि √3/2 है, तो प्लस में √3/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक में आप लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला है और यहाँ पर √3/2 का हम लोग का स्क्वायर बच गया और प्लस में 3/4 बच गया बराबर 0। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ समझिए बात को समझिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी, a जगह पर x और b जगह पर √3/2 का स्क्वायर और हम लोग का ये √3/2 स्क्वायर हो बच गया, ये वाला बचा और 4 लिख दिया। अब क्या करना है, अब x प्लस में √3/2 का यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर कर देना है माइनस। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, √3/2 गुना तोड़ेंगे इसको, तो √3/2 गुना मतलब 2 बार लिखना। देखिए जैसे अगर हम √3/2, ठीक है, अब फिर √3/2 तोड़ेंगे तो √3/2 √3 से गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा और 2 गुना 2 मतलब 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा ना, 3/4 मतलब √9 को वर्गमूल निकालेंगे 3/4, तो मतलब यहाँ पर हम लोग 3/4 और यहाँ प्लस में 3/4 कर लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर अगर हम ये माइनस में 3/4 ये प्लस में, तो इसको हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आप लोग को आगे दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है x प्लस में √3/2 और यहाँ पर हम लोग को क्या किया है, यहाँ माइनस में था 3/4, यहाँ प्लस में था, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, बट्टा पे जोड़ भी कीजिएगा ना, तो कोई बात नहीं, 4 का 4 का लघुत्तम निकलेगा, -3 और प्लस में 3, तो क्या हो जाएगा 0, 0/4 का मतलब 0, तो हम लोग डायरेक्ट इसको काट ही दिया, तो यहाँ पर 0 बच गया बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस में 3 √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर, 0 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना आपको क्या करना है, देखिए कि x यहाँ पर देखिए, अब इसको हम 0 लेंगे तो x और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग उधर ले जाने देंगे, ठीक है, तो x प्लस में 3 और √3/0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग उस पार ले जा देंगे, ठीक है, ठीक है, इसको अगर माने इसको उस पार जाने दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस में √3/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस में √3/2 आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। देखिए आप देखिए बता देते हैं, नहीं समझ आया तो आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x प्लस में √3/2, ठीक है, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो √0 पर पड़ेगा, स्क्वायर हटाने मतलब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो बताए थे ना, इसको स्क्वायर हटाने पर इसमें 0 मतलब इस पर क्या होता है कि रूट होता है, तो मतलब x प्लस में √3/2 तो बराबर 0, तो ये क्या होगा, √3/2 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 0 माइनस में √3/2 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना, तो 0 में आप यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर √3/2 आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर माइनस में √3/2। और याद रखिए कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पावर 2 होता है, तो उसका मतलब पावर 2 मान निकलेगा इसका, एक √3/2 माइनस में निकलेगा और फिर एक माइनस में √3/2 आएगा, यही 2 आंसर आएगा आपको, ठीक है। ये हम लोग का चौथा मतलब तीसरा सवाल था जो बन गया यहाँ पर, स्क्वायर रूट चला दिए, 0 में से √3/2 गया तो √3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग अभी इसको रूट दिया, प्लस माइनस होगा ना, तो ये प्लस माइनस होगा ना, तो ये प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर अगर प्लस में लेंगे तब पर भी इतना ही आंसर आएगा, 0 में से √3/2 घटाएंगे तो ये भी, फिर 0 को प्लस में लेंगे तब पर भी इतना ही, तो हम लोग का ये 2 आंसर आप लोग को आ जाएगा, तो हम लोग का माइनस में √3/2 और माइनस में √3/2 हम लोग का आंसर आ गया। ये आप लोग का तीसरा सवाल था। आप चलेंगे इसका चौथा सवाल, ठीक है, अब इसका चलेंगे हम लोग चौथा सवाल, देख लेते हैं इसका भी, और पहला सवाल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल आप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक, अब हम चलेंगे चौथा सवाल इसका, ठीक है। ये हम लोग का चौथा सवाल है, देखिए ये हम लोग का चौथा सवाल है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए पहले हम लोग क्या चेक करना है कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं,
तो एक्स स्क्वायर गुना कितना है 2, मतलब यहाँ पर ए का मान 2 ले लीजिए, बी का मान 1 ले लीजिए और सी का मान कितना ले लीजिए 4 ले लीजिए और डी का मान निकालिए, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी की जगह पर एक का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में 4 गुना ए की जगह पर 2 और गुना कितना 4, तो ए की जगह पर 1 माइनस में 4 गुना 8, 8 चौका 32, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 गुना 2 8, 8 चौका 32, तो एक में से 32 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ रहा है हम लोग का 31 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में 31। अभी तुरंत बताएं कि अगर माइनस में कोई भी आ जाता हो, माइनस में आता था मतलब इसका मतलब मूल अस्तित्व में नहीं होगा, इसका मतलब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बना सकते, मतलब आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस में आ गया, एक्स स्क्वायर के पीछे 2 था, बी की जगह पर 1 था और सी की जगह पर 4 था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 लीजिए, तब बी का मान कितना 1, तो 1 स्क्वायर के माइनस में 4 गुना 2 मतलब 4 है यहाँ पर 4 और 1 जगह पर 2 गुना 4, 4 गुना 8 24 माने 8 चौका 32, यहाँ पर 1 माइनस 32 माइनस 31, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल हम लोग का आगे नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं है इसको बनाना, क्योंकि इसका आंसर आई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डी का मान क्या है कि माइनस में आ रहा है। तो बताइए पहला सवाल आप लोग को जो 4 को सवाल था पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, समझ आया कि नहीं आया। हम लोग को बोल रहा था सवाल द्विघात समीकरण है जिसका मूल अस्तित्व में रहेगा, तो उसको हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है और कैसे बनाना कि आप लोग को बेहतर तरीका से समझा दिया गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला सवाल रहने देते हैं और जब दूसरा सवाल जो रहेगा तो दूसरा सवाल को हम लोग अब कंप्लीट करेंगे, इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन पहले आप हम लोग को यहाँ तक रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।